एक कहानी मैंने सुनाई थी, फिर सुना देता हूँ, उसका भाग जाऊंगा। मच्छंदर नाथ का नाम सुना है आप लोग? इतिहास के पन्ने में वो आदमी हुआ है। कहा जाता है कि वो महादेव के शिष्य थे, शिव के शिष्य थे। शिव के शिष्य वो बने कैसे, इसकी कहानी सुन लीजिए आप लोग। चलिए जी। बहन पूनम सीतामढ़ी, गुरु जीवन जीने की कला सिखाते हैं तो कब? तो गुरु बनाए ना, आप सीखिए। भाई महेंद्र पासवान सुपौल से, हम क्या करेंगे जो हमारे गुरु शिव होंगे? जो कहा गया सो करिए। बहन संगीता कुमारी औरंगाबाद, 10 लोग मिलकर एक व्यक्ति का घोषणा करेंगे तो 10 को एक एक घोषणा कैसे होगा, कृपया समझ। ओ 10 घोषणा करेगा? 10 एक आदमी को समझाया, मैंने 10 टीम है, एक आदमी को बताया, 10 को कैसे हो गया पूछते। हमारा मन सारा कानून बनाया हम ही से क्वेश्चन। भैया आप आयोजन में किसी को पॉइंट नहीं दे रहे। कहते हैं कि वक्ता जो होगा वो एक शिव बनाएगा, भले घोषणा 5000 की हुई हो। नहीं दे रहे तो सब जगह गले काट दिएगा। छूट देना, इसीलिए छूट दे दी गई कि 10 आदमी भी एक आदमी को खड़ा होकर समझा रहा है, समझाएगा तो एक आदमी ना, बाकी लोग खड़े रहेगा। वो जब फेल करेगा तब दूसरा समझाएगा। तो 10 को माना जाएगा कि आपने एक शिव बना लिया। 10 को माना जाएगा। रोहतास से एक भाई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिव का शिष्य बनाने की सफलतम कुंजी क्या है? महादेव की दया, महादेव की दया। एक कहानी मैंने सुनाई थी, फिर सुना देता हूँ, उसका भाग जाऊंगा। मच्छंदर नाथ का नाम सुना है आप लोग? इतिहास के पन्ने में वो आदमी हुआ है। कहा जाता है कि वो महादेव के शिष्य थे, शिव के शिष्य थे। शिव के शिष्य वो बने कैसे, इसकी कहानी सुन लीजिए आप लोग। वो पहले बौद्ध धर्म को मानते थे, धीरे धीरे बौद्ध धर्म से उनका मन हट गया। बौद्ध धर्म में बहुत ऊपर गए, उनका नाम बौद्ध धर्म में मीनपा था, लेकिन हट गया मन। तो साधु थे, ये ऐसे घूमते थे, उम्र कम थी। अमरकंटक एक जगह है मध्य प्रदेश, वहीं नर्मदा निकली है, नदी नर्मदा वहीं से निकली। वहीं पर बगल में वो गांव है, वहीं गांव में वो बैठे हुए थे लोग, जाड़ा में आग ताप रहा था, वहीं वो बैठ गए। तो गांव का लोग नहीं बतियाता है कि वो पहाड़ पर झुनझुन झुनझुन रात में बजता है, कोई रोड में जाइएगा तो सारा गाना सुनाई पड़ता है। नहीं, गांव में लोग बतियाता रहता है। तो वहीं गांव में लोग बतिया रहा था कि वो नर्मदा में जो पत्थरवा है ना निकली है, तो वहाँ कम पानी पत्थर है ना, वहाँ रात में महादेव भगवती आके गप कर। इस आदमी का कोई काम ही नहीं था, इसको एक रात चला गया और बड़का पत्थर जिस पर सुना था कि महादेव भगवती आते हैं, उसके बगल में पीछे वो पत्थर था, उस पर जाके रात में बैठ गया कि महादेव भगवती आएंगे तो हम सुने। सचमुच में महादेव भगवती आ गए। दोनों ने आपस में क्या बात की ये कहानी में नहीं, लेकिन महादेव तो बुझी रहे थे, उसी के लिए भी के थे। महादेव ने कहा कि तुम कौन है? मैंने एक्स्ट्रा आदमी कहाँ से आ गया? कुछ नहीं बोला। शिव ने कहा तुमने मुझको सुना है, तुमने मुझको सुना है, इसीलिए तू महान होगा, महान पथ का प्रवर्तक होगा। मैंने रास्ता दिखाने वाला, महान पथ का प्रवर्तक होगा। लेकिन तुमने मछली की तरह पानी में मुझको छुपकर सुना है। लेकिन पहले तो वरदान दे दिया, लेकिन तुमने मछली की तरह पानी में मुझको छुपकर सुना है, इसीलिए तुम्हारा मन मछली की तरह चंचल होगा। श्राप दे दिया।
शिव की बात सुन के बेहोश हो गई, महादेवी की बात सुन लिया है तो होश आवेगा साला, वही पत्थर पर सो गए। दूसरे दिन 3 बजे सुबह इनकी 3 बजे शाम में इनकी नींद खुली। सूरज ढलने जा रहा था। इन नशे की स्थिति में, महादेव को सुन लिया तो नशा चढ़ना ही चढ़ना है। नशे की स्थिति में नदी को पार करके एक पगडंडी पर जा रही थी। उधर से एक लड़की आ रही थी, नाम था नर्मदा। जो नदी का नाम था वही लड़की का नाम। लड़की ने समझा कि हमारे बाबूजी जो कहते हैं कि कुल देवता हमारे ऐसे हैं, लगता है कि मेरे कुल देवता आ रहे हैं। लड़की ने उनको प्रणाम किया। इनकी तंद्रा थोड़ी टूटी तो इन्होंने देखा कोई लड़की हमको प्रणाम कर रही है। आशीर्वाद के लिए इन्होंने ऐसे सूरज की किरणों को पकड़ा, हाथ में सोना आ गया, उसके ओढ़नी में इन्होंने डाल दिया। लड़की ने उसको उठाया, भारी था, सोना भारी हो गया ना। उसमें सुगंध थी। कहा जाता है मच्छरदार सूरज की किरणों से सोना बनाते थे जिसमें सुगंध होती थी। वो शिव को सुनने के बाद उनको पावर आया। उसके बाद उसी लड़की के साथ उसके घर चले गए, बगल का गांव, रहने लगे। धीरे 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 गांव में हल्ला हुआ कि एगो जोगी आया है, लड़की के फेर में रहता होता है। अब लड़की के माँ बाप चाह रहे थे कि भागे यहाँ से, तो बहाना क्या बना हुआ। पहले जोगियों की बहुत इज्जत थी, सही में जोगी होते थे तो इज्जत होगी। तो गांव वालों ने कहना शुरू किया कि हम लोग अपने खाने के लिए नहीं, आपको कहाँ से खिला। सो तो हम लोग नर्मदा के खड्ड में मछली मारते हैं, आजकल मछली भी अपने खाने से ज्यादा नहीं हो रही है, तो बाल बच्चे को कैसे पालें और आपको कहाँ से खिलाएं। सुनते सुनते एक दिन शाम में ये नर्मदा के साथ उठे और चले गए नर्मदा के जहाँ मछुआरे जाल फेंकते। मछुआरों ने जाल खींचा, जाल में मछली ही नहीं थी, नहीं पकड़ा रहे। आप जाल फेंक सकते हैं, मछली नहीं ना घुसा सकते हैं। मच्छरदार नाथ ने कहा कि जाल मुझको दो। इन्होंने अकेले जाल फेंका, महाजाल, और मछुआरों को 10 मिनट के बाद कहा कि अब जाल निकालो। सारे गांव के मछुआरों ने कोशिश की, जाल टस से मस्त नहीं हुआ। मच्छरदार नाथ ने कहा कि जाल के छोर को मेरी ओर लाओ, और बाएं हाथ से जाल को घींच दिया। इतनी मछलियां थी कि गांव में एक साल से उतनी मछली पकड़ाई ही नहीं। क्या उसके बाद नहीं ठहरे, वो लड़की के साथ ही निकल गए, चले गए, गांव छोड़, इलाका छोड़ दिया उन्होंने। तो देखिए, जाल में मछलियां तो महादेव की दया से फंसेगी, वो हमारी आपकी कोशिश से नहीं होगा। लेकिन जाल तो आपको फेंकिएगा तबे ना मछली फंसेगी। बेटा तो महादेव की दया से होगा। ससुरा ब्याह करबे तब डूबे। आप कलेक्टर होंगे, आखिर ये खा लीजिए लड़काई से कि हम पढ़बे नहीं करेंगे, क्या पढ़बे नहीं कीजिएगा क्या, कम पढ़िएगा तो हमारी तरह कलेक्टर हो जाइएगा। लेकिन पढ़बे नहीं कीजिएगा तो किसी की दया क्या करिए। महादेव की दया है, आप काम नहीं कर रहे हैं काम आप, लेकिन कुछ बहाने भी बना रहे हैं। बहानों को छोड़िए और काम करिए। क्या कहता हूँ जी, चलिए महादेव का काम बढ़ाइए। थोड़ा नमः शिवाय जरूर करिएगा। आप सबको प्रणाम।